हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं, जैसे 2/3 एंड 3/7। मैंने ये फ्रैक्शन माना। अब हमें फाइंड करना है कि ये इसमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में, जैसे हमने फ्रैक्शन लिखा 2/3 एंड 3/7, हम इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो सिंपली हमें साफ साफ दिख रहा है कि 14 इज़ ग्रेटर देन 9। एंड 14 कौन से फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, 2/3 के नीचे, एंड 9 कौन से फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, 3/7 के नीचे। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 14 इज़ ग्रेटर देन 9 एंड 14 जो है वो 2/3 फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, यानी कि जो 2/3 फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है किससे, 3/7 से। या फिर हम कहें कि 3/7 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और 2/3 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि किस तरह से और हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2/3, 3/4, 5/12 एंड 9/16। हमें फाइंड करना है कि फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमें इसमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। नाउ कैसे हम फाइंड करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दो फ्रैक्शंस को उठाएंगे। इन दोनों को हमने उठाया। अब इनमें से हम इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट है। तो हम पहले लेंगे 2/3 एंड 3/4। क्या करवानी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 2 होता है हमारे पास 8 एंड 3 × 3 कितना होता है, 9। तो 8 किस कौन से फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, 2/3 के, एंड 3/4 के नीचे कौन सा फ्रैक्शन है, 9। और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 9 इज़ ग्रेटर देन 8, यानी कि 3/4 जो है, 3/4 फ्रैक्शन वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 2/3 से। यानी कि हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, तो 2/3 हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, 3/4 आया। अब हम कौन से दो फ्रैक्शंस को लेंगे, अब हम 3/4 एंड 5/12 वाले फ्रैक्शंस को लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2/3 जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है 3/4 से। 3/4 ग्रेटर है। अब हम 3/4 को लेंगे एंड 5/12 को लेंगे और इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। देन 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 36 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 20। एंड क्लियरली वी सी दैट कि 36 इज़ ग्रेटर देन 20। एंड 36 किसके नीचे लिखा है, 3/4 के नीचे, एंड 20 किसके नीचे लिखा है, 5/12 के नीचे। तो 36 जो है वो ग्रेटर है एंड 5/12 जो है वो स्मॉलेस्ट है 3/4 से। तो 5/12 भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी फिर से हम क्या करेंगे, 3/4 को हम लेंगे और कौन से फ्रैक्शन को लेंगे, 9/16 को हम लेंगे। तो 3/4 एंड 9/16 को अगर हम लेते हैं तो फिर से क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देन 16 × 3 कितना होता है हमारे पास, 48 एंड 4 × 9 कितना होता है, 36। देन अगेन वी क्लियरली सी दैट कि 48 इज़ ग्रेटर देन 36 एंड 3/4 के नीचे 48 फ्रैक्शन है एंड 9/16 के नीचे 36 फ्रैक्शन है। तो 48 जो है वो ग्रेटर है 36 से, यानी कि 9/16 भी क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट है। तो हमारे पास सिर्फ एक फ्रैक्शन बचता है और वो कौन सा बचता है, 3/4। यानी कि इन सब में से जो 3/4 है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। 3/4 इज़ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जिसमें हमें फाइंड करना हो क्या, कि कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3/4, 1/2, 2/5 एंड एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं अपने मन से ही, जैसे हमने लिया 3 बाय हम ले लेते हैं 3/7।
अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। अब हम किसको देखेंगे, स्मॉलेस्ट वाले फ्रैक्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको उठाएंगे, 3/4 एंड 1/2 को हम उठाएंगे। तो 3/4 एंड 1/2 के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देन 3 2 6 होता है एंड 4 1 4 होता है। 3/4 के नीचे 6 फ्रैक्शन है, 6 नंबर है एंड 1/2 के नीचे 4 है। स्मॉलेस्ट हमें बताना है, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो स्मॉलेस्ट है 6 से, यानी कि 3/4 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3/4 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 जो है वो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो 3/4 हमारे पास कैंसिल होगा, क्योंकि 3/4 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/2 से। फिर अगेन हम किसको उठाएंगे, 1/2 को उठाएंगे एंड 2/5 को उठाएंगे। तो 1/2 एंड 2/5 को हम उठाएंगे, तो हम क्या करवाएंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो 5 1 5 होता है एंड 2 2 4 होता है। तो 1/2 के नीचे 5 है एंड 2/5 के नीचे क्या है, 4 है। देन वी क्लियरली सी दैट कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, या फिर हम कहीं 4 इज़ स्मॉलेस्ट देन 5। देन 1/2 भी फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया। देन क्योंकि 2/5 स्मॉलेस्ट है 1/2 से, देन हम किसको उठाएंगे, 2/5 को एंड 3/7 को। ये हमारा लास्ट फ्रैक्शन है, 2/5 को एंड 3/7 को हम उठाएंगे। इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास कितना आएगा, 15। देन वी क्लियरली सी दैट कि 14 इज़ स्मॉलर देन 15 एंड 14 जो है वो 2/5 फ्रैक्शन के नीचे है एंड 3/7 के नीचे कौन सा फ्रैक्शन है, 15। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ इसमें से, 2/5, यानी कि यहाँ से हमारे पास 3/7 भी कैंसिल हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस का स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरह से हम स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, या फिर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9996858323 एंड 7988541886 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्कॉलरशिप आप चाहते हैं कि आपको अब इफ़ेक्टिव स्टडी आप करें, इसकी प्रॉपर मैथ की जो प्रिपरेशन है वो हो, तो आप हमारे फिर से वही नंबर जो है हमारे पास 9996858323 या फिर 7988541886 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।